इंडिया एक त्योहारों का देश। डिफरेंट कल्चर्स, फेस्टिवल और शादियों में धूमधाम त्योहारों से कम नहीं। वाइब्रेंसी ओवरलोडेड है इंडिया में। इन सभी त्योहारों में धनतेरस की अलग ही मान्यताएं हैं, जिस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें से ढेर सारे सोने चांदी के आभूषण और हाथ में अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है, जिनके पास ऐसी अमृत जैसी औषधि थी जिसे पीने के बाद कोई भी अमर हो जाए। धन, दौलत और लंबी स्वस्थ आयु, बस और क्या चाहिए मनुष्य को। बस इसी कामना से हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे, इंडियन गवर्नमेंट ने इस शुभ दिन को इंडियन आयुर्वेदा डे डिक्लेयर किया है। कहीं कहीं धनतेरस के दिन यम पूजा भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में दीपक जला के अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। धनतेरस का नाम सुनते ही इंडिया में लोग शुभ चीजों की खरीदारी के बारे में ही सोचते हैं और कामना करते हैं कि उनके जीवन में उन्हें हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस मिले। सोने, चांदी और बर्तनों के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शुभ मानी जाती हैं, जैसे गोमती चक्र। गोमती चक्र द्वारका के गोमती रिवर में पाया जाने वाला रेयर सी स्नेल है, जो दिखने में बहुत सुंदर और ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने गोमती चक्र से बना आभूषण माँ लक्ष्मी को उपहार में दिया था। धनतेरस के शुभ अवसर में गोमती चक्र को घर लाना माता लक्ष्मी को आकर्षित करना माना जाता है। धनतेरस में गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी खरीदने का ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इन दिनों एवरेज गोल्ड सेल 17 से 25 टन तक का होता है, जो कि अपकमिंग शादियों के सीजन तक चलता है। 2021 में 7,500 करोड़ का गोल्ड सेल सिर्फ धनतेरस के दिन ही हुआ था और गोल्ड की डिमांड इंडिया में 50% से हर साल बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप भी धनतेरस के दिन गोल्ड या ज्वेलरी खरीदना प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें जानना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले, कुछ भी खरीदने से पहले आप खुद से एक सवाल ज़रूर करें, आपका पर्पस क्या है गोल्ड खरीदने का। बेसिकली 2 ही पर्पस होते हैं, गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में कंज्यूम करना या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऐसा ना करें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में और भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं तो उसके प्राइस में गोल्ड रेट पर ग्राम उसके प्योरिटी के हिसाब से इंक्लूडेड होता है, जिसका मेजरमेंट कैरेट में होता है, जैसे 24, 22 और 20 कैरेट। इन सब के रेट डिफरेंट होते हैं। मेकिंग चार्जेस, जो ज्वेलर्स कुछ फिक्स रेट पर ग्राम चार्ज करते हैं, वहीं कुछ ज्वेलर्स सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं। ये परसेंटेज टोटल ज्वेलरी वेट का यूजुअली 3% से 25% तक हो सकता है। जैसे वेडिंग ज्वेलरी में डिटेल डिज़ाइन और स्किल लगता है तो इसके मेकिंग चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। वेस्टेज चार्जेस, ज्वेलरी मेकिंग बहुत ही डिटेल वर्क है, जिसमें गोल्ड की मेल्टिंग, कटिंग और शेपिंग करने में कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड वेस्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल ज्वेलर्स हमेशा कुछ मार्जिन ऑफ अमाउंट गोल्ड वेस्टेज के लिए कस्टमर्स से ही चार्ज करते हैं। और सबसे अंत में 5% GST, जो कि गोल्ड के वैल्यू और मेकिंग चार्ज दोनों पे कस्टमर से ही वसूला जाता है। अगर हम नियर अबाउट इन सब को टोटल करें तो एवरेज 10% मेकिंग चार्जेस, 5% वेस्टेज चार्जेस एंड 5% GST। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी है तो उसका 20% यानी कि 20,000 रुपये आपने एडिशनल चार्जेस पे किए हैं। गोल्ड रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पास्ट रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। आप डिजिटली भी डिफरेंट वे से गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसमें आपको कोई मेकिंग चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं लगते और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्वेलरी खरीदने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। और इस धनतेरस आप क्या खरीदारी करने वाले हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके जानने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।